एक बार भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गईं, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं। वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं न तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ, न बैल और न ही खेती का स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हो? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्धदेव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्धदेव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्धदेव को प्रणाम कर वह बोली, भगवन, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्धदेव से कहा, भगवन, क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सबने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों?
यह सुन बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। एक बार की बात है, किसी शहर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसे एक अजीब शौक था। वो अपने घर के अंदर बने एक बड़े से स्विमिंग पूल में बड़े बड़े रेप्टाइल्स पाले हुए था, जिसमें एक से बढ़कर एक सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि शामिल थे। एक बार वो अपने घर पर एक पार्टी देता है। बहुत से लोग उस पार्टी में आते हैं। खाने पीने के बाद वो सभी मेहमानों को स्विमिंग पूल के पास ले जाता है और कहता है, दोस्तों, आप इस पूल को देख रहे हैं, इसमें एक से एक खतरनाक जीव है। अगर आप में से कोई इसे तैरकर पार कर ले तो मैं उसे 1 करोड़ रुपए या अपनी बेटी का हाथ दूंगा। सभी लोग पूल की तरफ देखते हैं, पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि उसे पार करे। लेकिन तभी छपाक से आवाज होती है और एक लड़का उसमें कूद जाता है और मगरमच्छों, सांपों इत्यादि से बचता हुआ पूल पार कर जाता है। सभी लोग उसकी इस बहादुरी को देख हैरत में पड़ जाते हैं। अमीर आदमी को भी यकीन नहीं होता है कि कोई ऐसा कर सकता है। इतने सालों में किसी ने पूल पार करना तो दूर उसका पानी छूने तक की हिम्मत नहीं की। वो उस लड़के को बुलाता है, लड़के, आज तुमने बहुत ही हिम्मत का काम किया है। तुम सचमुच बहादुर हो। बताओ तुम कौन सा इनाम चाहते हो? अरे, इनाम विनाम तो मैं लेता रहूंगा, पहले ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया था? लड़का बोला। मित्रों, ये एक छोटा सा जोक था, पर इसमें एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। उस लड़के में तैरकर स्विमिंग पूल पार करने की काबिलियत तो थी, पर वो अपने आप नहीं कूदा। जब किसी ने धक्का दिया तो वो कूद गया और पार भी कर गया। अगर कोई उसे धक्का नहीं देता तो वो कभी न कूदने की सोचता और न पूल पार कर पाता। पर अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। ऐसे ही हमारे अंदर कई टैलेंट छुपे होते हैं। जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और रिस्क उठाने की हिम्मत नहीं होती, तब तक हम लाइफ के ऐसे कई चैलेंजेज में कूदे बगैर ही हार मान लेते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी काबिलियत पर विश्वास करें और जिंदगी में मिले अवसरों का लाभ उठाएं। वर्धमान नामक एक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था और इसलिए उसने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीकों से उसने आम आदमी को भी खुश रखा था और साथ ही दूसरी तरफ राजा को भी बहुत प्रभावित किया था। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा सभी को आमंत्रित किया। भोज के दौरान उसने सभी को बहुत सम्मान दिया और सभी मेहमानों को आभूषण और उपहार दिए। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था, वह भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वह एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो राज परिवार के लिए नियत थी। यह देखकर व्यापारी आगबूला हो गया और उसने सेवक की गर्दन पकड़कर उसे भोज से धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने व्यापारी को सबक सिखाने की सोची। कुछ दिनों बाद एक बार सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था। उसने राजा को अर्धनिद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू किया। इस व्यापारी की यह मजाल कि वह रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा अपने बिस्तर से कूद पड़ा और उसने सेवक से पूछा, क्या यह वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी को दुर्व्यवहार करते देखा है? सेवक ने तुरंत राजा के चरण पकड़े और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पूरी रात जुआ खेलता रहा और सो न सका, इसीलिए नींद में कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। राजा ने कुछ बोला तो नहीं, पर शक का बीज तो बोया जा चुका था। उसी दिन से राजा ने व्यापारी के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा दी और उसके अधिकार कम कर दिए। अगले दिन जब व्यापारी महल में आया तो उसे संतरियों ने रोक दिया। यह देखकर व्यापारी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तभी वही खड़े सेवक ने मजे लेते हुए कहा, ऐ संतरियों, जानते नहीं ये कौन है?
ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और तुम्हें बाहर फेंकवा सकते हैं, जैसा इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। तनिक सावधान रहना। यह सुनते ही व्यापारी को सारा माजरा समझ में आ गया। कुछ दिनों के बाद उसने उस सेवक को अपने घर बुलाया, उसकी खूब आवभगत की और उपहार भी दिए। फिर उसने बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन के लिए क्षमा मांगते हुआ कहा कि उसने जो भी किया गलत किया। सेवक खुश हो चुका था। उसने कहा कि न केवल आपने मुझसे माफी मांगी पर मेरी इतनी आवभगत भी की। आप चिंता न करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाऊंगा। अगले दिन उसने राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुआ जब राजा को अर्धनिद्रा में देखा तो फिर बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, हमारा राजा तो ऐसा मूर्ख है कि वह गुसलखाने में खीरे खाता है। यह सुनकर राजा क्रोध से भर उठा और बोला, मूर्ख सेवक, तुम्हारी ऐसी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अगर मेरे कक्ष के सेवक न होते तो तुम्हें नौकरी से निकाल देता। सेवक ने दोबारा चरणों में गिरकर राजा से माफी मांगी और दोबारा कभी न बड़बड़ाने की कसम खाई। उधर राजा ने सोचा कि जब यह मेरे बारे में ऐसे गलत बोल सकता है तो अवश्य ही इसने व्यापारी के बारे में भी गलत हो बोला होगा, जिसकी वजह से मैंने उसे बेकार में दंड दिया। अगले दिन ही राजा ने व्यापारी को महल में उसकी खोई प्रतिष्ठा वापस दिला दी। सीख, यह कहानी हमें दो अद्भुत सीख देती है। पहली ये कि हमें हर किसी के साथ सद्भाव और समान भाव से ही पेश आना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति बड़ा से बड़ा हो या छोटा से छोटा। हमेशा याद रखें, जैसा व्यवहार आप खुद के साथ होना पसंद करेंगे वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी करें। और दूसरी ये कि हमें सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि संशय की स्थिति में पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही निर्णय लेना चाहिए। ज्ञानी बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। एक दिन प्रातःकाल बहुत से भिक्षुक उनका प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे। बुद्ध समय पर सभा में पहुँचे, पर आज शिष्य उन्हें देखकर चकित थे, क्योंकि आज पहली बार वे अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। करीब आने पर शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में एक रस्सी थी। बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना किसी से कुछ कहे वे रस्सी में गांठें लगाने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग यह देख सोच रहे थे कि अब बुद्ध आगे क्या करेंगे। तभी बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न किया, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठें लगाने से पूर्व थी? एक शिष्य ने उत्तर में कहा, गुरुजी, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। ये वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर है। एक दृष्टिकोण से देखें तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। दूसरी तरह से देखें तो अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो पहले नहीं थी, अतः इसे बदला हुआ कह सकते हैं। पर ये बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही ये बदली हुई प्रतीत हो, पर अंदर से तो ये वही है जो पहले थी। इसका बुनियादी स्वरूप अपरिवर्तित है। सत्य है, बुद्ध ने कहा। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह कहकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा करने से तो या गांठें तो और भी कस जाएंगी और इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। एक शिष्य ने शीघ्रता से उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्य बोला, इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा ताकि हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया था और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। मैं यही तो सुनना चाहता था। मूल प्रश्न यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हो, वास्तव में उसका कारण क्या है? बिना कारण जाने निवारण असंभव है। मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं। कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है, लोग पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं। कोई यह प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कहां से आया, लोग पूछते हैं कि मैं अपना अहंकार कैसे खत्म करूं। प्रिय शिष्यों, जिस प्रकार रस्सी में गांठें लग जाने पर भी उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता, उसी प्रकार मनुष्य में भी कुछ विकार आ जाने से उसके अंदर से अच्छाई के बीज खत्म नहीं होते। जैसे हम रस्सी की गांठें खोल सकते हैं, वैसे ही हम मनुष्य की समस्याएं भी हल कर सकते हैं।
इस बात को समझो कि जीवन है तो समस्याएं भी होंगी ही, और समस्याएं हैं तो समाधान भी अवश्य होगा। आवश्यकता है कि हम किसी भी समस्या के कारण को अच्छी तरह से जानें, निवारण स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपनी बात पूरी की। बुद्ध के व्यक्तित्व के संदर्भ में कम ही जानकारियां प्राप्त हैं। उनके विरोधी और आलोचकों को भी यह स्वीकार्य है कि वे सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। रूपलावण्य, कदकाठी और तेजस्विता से वे सभी का मन मोह लेते थे। दीर्घनिकाय के लक्खनसुत के अनुसार अन्य बुद्धों की तरह वे भी अनेक गुणों से संपन्न थे, जो एक चक्रवर्ती सम्राट या एक बुद्ध ही पा सकते हैं। काली आंखें, लंबी जिह्वा, हथेली का घुटनों से नीचे तक पहुंचना आदि गुण उपर्युक्त लक्षणों के कुछ उदाहरण हैं। बुद्ध की वाणी के 8 लक्षण मान्य हैं, यथा प्रवाह, स्पष्टता एवं सुबोधता, माधुर्य, स्फुटता, श्राव्य, अनुबंधता अथवा अविच्छेदन, परिस्फुटता, गांभीर्य तथा अनुमादिता। बुद्ध सभी प्रकार सभाओं को संबोधित करते थे, यथा कुलीन, विद्वज्जन, गृहस्थ, सन्यासी, चातुर, महाराज और मार इत्यादि। उनकी चर्चा इस प्रकार थी कि वे प्रत्यूष काल में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो एकांतवास करते थे। फिर बाह्य चीवर धारण कर कभी बड़े भिक्षु समुदाय के साथ या फिर अकेले भिक्षाटन को निकलते थे। जब वे अकेले भिक्षाटन को जाते तो अपनी कुटिया का द्वार पूरा करते थे। यह भी माना जाता है कि वे यदाकदा कुछ क्षीणामव जिनके क्षीण होते हैं भिक्षुओं के साथ आराम से बाहर जाते थे। भिक्षाटन के बाद वे अपने पैर धोते, फिर भिक्षुओं से समाधि आदि विषयों पर चर्चा करते या फिर उन्हें शिक्षा देते। समय मिलने पर ही वे आराम या शयन करते थे। वे प्राय अपनी अंतर्दृष्टि से धर्म ग्रहण करने योग्य व्यक्ति का अवलोकन करते। शाम को वे फिर स्नान करते और रात के पहले पहर तक भिक्षुओं की सुमार्ग की देशना देते। रात्रि के अंतिम पहर वे चंक्रमण करते या फिर समाधिस्थ होते। उसके बाद ही वे शयन करते थे। अगले दिन आंखें खुलने पर वे पुनः धर्म देशना के योग्य व्यक्तियों विनिचय का अवलोकन करते। एक दिन किसी गरीब ने रात में सपना देखा कि उसे अपने मित्र से 100 रुपए उधार मिले हैं। सवेरे जब नींद खुली तो उसका अच्छा या बुरा फल जानने की इच्छा हुई। उसने अपने मित्रों में बैठकर इस बात की चर्चा की। धीरे धीरे यह खबर बिजली की तरह फैल गई, यहाँ तक कि उस मित्र ने भी इस बात को सुना जिससे कि गरीब ने सपने में 100 रुपए लिए थे। उसे लालच आ गया। उसने सोचा कि किसी तरह गरीब से रुपए लेना चाहिए और उसके पास रुपए लेने पहुंचा और कहने लगा कि जो 100 रुपए उधार लिया था वह मुझे दे दो, मुझे जरूरत है, इसलिए आज तुम मुझे रुपए दे दो। गरीब दोस्त ने पहले तो सोचा कि मित्र हंसी मजाक कर रहा है, लेकिन जब वह हाथापाई करने को तैयार हुआ और बहुत भय आदि दिखाया तो गरीब दोस्त के भी प्राण सूखने लगे। बेचारा दिन भर मेहनत करता तब उसे खाने को मिलता था। घर में फुटी कोढ़ी भी न थी, 100 रुपए कहाँ से देता। विवश होकर हिम्मत बांध वो भी मित्र का सामना करने को खड़ा हो गया। तब तो मित्र के कान खड़े हो गए। उसे आशा थी कि डर कर दोस्त रुपए दे देगा, लेकिन जब उसको इस आशा पर पानी फिरता दिखाई दिया तो उसने दोस्त को धमकी दे अपने घर का रास्ता लिया। जाते जाते कह गया कि मैं तुझसे रुपए जरूर वसूल कर लूंगा और गवाही में सब मित्रों और पड़ोसियों की उपस्थिति करूंगा जिनके सामने तुमने रुपए पाना स्वीकार किया है। दूसरे दिन मित्र महाशय ने गरीब पर उधार रुपए लेने का अभियोग लगाकर दावा कर दिया। न्यायाधीशों ने दोनों तरफ की बात ध्यान लगाकर सुनी, लेकिन कोई फैसला न कर सके क्योंकि गवाहों ने सपने में रुपए लेना गरीब के द्वारा स्वीकार बतलाया। सोच विचार कर न्यायाधीश ने यह मामला बादशाह के पास भेज दिया। बादशाह ने मामले पर अच्छी तरह गौर किया, यह जानते हुए कि मित्र सरासर दगाबाजी कर रहा है। बादशाह को निपटाने की कोई तरकीब न सूझी। लाचार हो बादशाह ने बीरबल को बुलाया। सब मामला समझा दिया कि बेचारे गरीब को दगाबाज मित्र ठगना चाहता है। इसका ऐसे तरीके से न्याय होना चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। बीरबल ने आज्ञा मानकर एक बड़ा सा दर्पण मंगवाया। उसके बाद 100 रुपए उन्होंने ऐसी होशियारी से रख दिए कि दर्पण में रुपयों की छाया दिखाई दे। जब रुपए दर्पण में दिखने लगे तब बीरबल ने दगाबाज मित्र से कहा कि जिस रुपए की छाया दिखती है उसे तुम ले लो। उस मित्र ने अचंभा जाहिर करते हुए कहा कि मैं यह कैसे ले सकता हूँ, यह तो सिर्फ रुपए की परछाई है।
मौका पाकर बीरबल बोल कि गरीब ने भी तो तुमसे सपने में रुपए पाए थे, वह भी तो परछाई थी, फिर तुम असली रुपए क्यों चाहते हो। मित्र की गर्दन झुक गई, कोई जवाब न बना। लाचार होकर खाली हाथ चलने को तैयार हुआ तो बीरबल बोले, तुमने गरीब को आज परेशान किया, उसके कामों में रुकावट डाली, इसलिए बिना सजा पाए यहाँ से न जा सकोगे। बीरबल ने समझाकर उस दगाबाज को उस जुर्माने की सजा दी और जो रकम हर जाने की मिली वह उन्होंने उस गरीब को हर जाने में दे दी। इस तरह गरीब हंसी खुशी घर वापस चला गया। जिस किसी ने भी इस न्याय की खबर सुनी उसने बीरबल की प्रशंसा की और बादशाह तो बीरबल के इस न्याय से एकदम दंग रह गए।